हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स को भी ऐड किया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आरबीआई सर्कुलर्स की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा इस बार जो आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली मेंशन है, जो आपका मेंस का सिलेबस है उसमें जनरल अवेयरनेस सेक्शन में लिखा हुआ है कि आरबीआई सर्कुलर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपको ये पढ़कर जाना है। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, पर वे काफ़ी लेंदी है, 4-5 पैराग्राफ्स में होते हैं और उनकी जो लैंग्वेज है वो भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उसमें काफ़ी यूज़ होती है। हो सकता है आपको समझने में काफ़ी समय लगे, तो इसलिए करंट अफेयर्स फंडा ने क्या किया है, सभी आरबीआई सर्कुलर्स को जो भी पिछले 5-6 महीनों के हैं उन्हें ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार किया है, वो भी एमसीक्यूज़ के साथ, ताकि आपका टाइम भी बच सके और इजीली आपको समझ में भी आ सके। साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस का कंप्लीट कोर्स इस पीडीएफ कोर्स में अवेलेबल है। वीडियोस एंड पीडीएफ फॉर्मेट में ये बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स बनाया गया है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इवन आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज़ में जो भी बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे आप आंसर कर पाएंगे। साथ ही साथ कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि जो एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स अगर आप देते हैं तो उसमें जो इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें भी आप कर सकें। इंश्योरेंस से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर है इसमें, इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। बैंकिंग अवेयरनेस भी, इंडियन इकोनॉमी भी, इंश्योरेंस भी और आरबीआई सर्कुलर्स भी। तो 1 साल की वैलिडिटी रहती है इस पीडीएफ कोर्स की और केवल वन टाइम आपको फ़ी पेमेंट करनी है। उसके बाद 1 साल तक जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जिनमें जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सबके लिए केवल यही कोर्स आपका यूज़फुल रहने वाला है। आपको दूसरा कोर्स बाय करने की नीड नहीं पड़ेगी। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप इस कोर्स को बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, कोई डाउट है आपका हमारे इस कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के दौरान किस मिशन के लिए प्रशिक्षण लिया? Which mission did astronaut Subhanshu Shukla train for during his historic visit to the International Space Station? ऑप्शंस हैं एक्सियोम 4 मिशन, गगनयान मिशन, आर्टेमिस 3 मिशन या फिर स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वह टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been given additional charge as the governor of Nagaland following the demise of ला गणेशन? ला गणेशन के निधन के बाद नागालैंड के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है अजय कुमार भल्ला। मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नागालैंड के गवर्नर का, क्योंकि नागालैंड के जो गवर्नर रहे परमानेंट, इनका निधन हो गया है। ला गणेशन इनका नाम है। नागालैंड की बात करें इसे लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी बोलते हैं, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। कैपिटल इसकी कोहिमा है, चीफ मिनिस्टर नेपियो रियो है।
द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच सिटी? एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 किस शहर में आयोजित होने वाली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है देहरादून। भारत एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 को पहली बार होस्ट करने जा रहा है और ये संपन्न होगी हिमाद्री आइस रिंक, देहरादून, उत्तराखंड में 20 से 23 अगस्त के बीच में। 11 एशियन कंट्रीज से भी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और 9 डिफरेंट इवेंट्स होंगे, 222 मीटर स्प्रिंट से लेकर 5000 मीटर रिले तक। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द AI पार्ट मीटिंग समराइजेशन टूल सभासार? किस मंत्रालय ने सभासार नामक AI समर्थित मीटिंग समरीकरण टूल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने सभासार, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट मीटिंग समराइजेशन टूल है, इसको लॉन्च किया है। समराइजेशन टूल यानी कि बिल्कुल समरी प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है, किस चीज़ की? जो भी ग्राम सभा या और भी पंचायत मीटिंग्स की जो ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग है उनकी समरी ये प्रोवाइड कराएगा, जो भी उनकी मीटिंग के दौरान बातें हुई हैं उन सबको। एडवांस AI एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई हैं और जो भी स्पोकन डिस्कशन है उसको ये समराइज कर सकता है। भाषिनी के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है और ये टूल फिलहाल 13 इंडियन लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है, यानी कि 13 इंडियन लैंग्वेजेस में ये समरी प्रोवाइड कर सकता है। What is the maximum loan amount that Agniveers can avail without any collateral under SBI's new scheme? SBI की नई योजना के तहत अग्निवीर बिना किसी संपार्श्विक के अधिकतम कितनी ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 4 लाख रुपीस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम एक स्पेशल पर्सनल लोन स्कीम लॉन्च कर रहे हैं अग्निवीर्स के लिए। और अग्निवीर आप जानते ही हैं, अग्निपथ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के तहत जो अग्निवीर्स हैं, तो 79th इंडिपेंडेंस डे के तहत इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो अग्निवीर्स यहाँ पर बिना किसी कोलेट्रल के, यानी कुछ भी गिरवी रखे बिना 4 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी प्रोसेसिंग फीस में नहीं लगने वाली है। इसके अलावा जो बैंक है ये लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर 10.5% पर सभी डिफेंस पर्सनल को भी प्रोवाइड करा रहे हैं। वेयर इज द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है अगस्त 19। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। थीम है इसका स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज। और एक और थीम है अ कॉल टू एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। हु वॉन द क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025? क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है विंसेंट केमर। देखिए, चेस की बात कर रहे हैं तो जर्मन ग्रैंड मास्टर विंसेंट केमर, इन्होंने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 जीता है और ये फर्स्ट सोल चैंपियन बन गए हैं इस इवेंट की हिस्ट्री में। और इन्होंने ड्रॉ खेला डच ग्रैंड मास्टर जॉर्डन वैन फॉरेस्ट के साथ और इसी के साथ इनकी विक्ट्री कन्फर्म रही। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशंस इन द कंट्री? देश में किस भारतीय राज्य में अंगदान की अधिकतम संख्या दर्ज की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। तो तेलंगाना स्टेट से सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशंस रिकॉर्ड किए गए हैं पूरे देश भर में। और नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त के दौरान इस राज्य को अवार्ड भी दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार तेलंगाना में 4.88 ऑर्गन डोनेशंस पर 10 लाख पॉपुलेशन दर्ज किए गए 2024 के दौरान। वहीं जो नेशनल एवरेज है ये तो केवल 0.8 पर 10 लाख पॉपुलेशन है। फ्रॉम विच स्टेट विल पीयर टू पीयर UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट बी स्टॉप्ड एज पर NPCI's डायरेक्टिव? NPCI के दिशा निर्देशानुसार किस दिनांक से पीयर टू पीयर UPI कलेक्शन रिक्वेस्ट बंद कर दी जाएगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है अक्टूबर 1, 2025। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बैंक्स और पेमेंट ऐप्स को कहा है कि वो 1 अक्टूबर से पीयर टू पीयर कलेक्ट रिक्वेस्ट को स्टॉप कर दें UPI पर, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स इसमें काफ़ी हो रहे हैं। फिलहाल जो मैक्सिमम अमाउंट है जो कलेक्ट की जा सकती है किसी इंडिविजुअल से इस कलेक्ट रिक्वेस्ट के जरिए वो 2000 रुपये पर ट्रांजेक्शन है और
डेली की कैप है 50, इस तरह की ट्रांजैक्शन की जा सकती है, यहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू 2000 हो। कलेक्ट रिक्वेस्ट मतलब जैसे आप यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, आपने किसी की आईडी डाली उसमें, ठीक है, और उसको रिक्वेस्ट भेजी 500 रुपीज़ की, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा आपकी रिक्वेस्ट तो आपके अकाउंट में 500 रुपये आ जाएंगे। मतलब उसके अकाउंट से आपके अकाउंट में 500 रुपये आ जाएंगे। आपने रिक्वेस्ट किया ना, तो इसमें फ्रॉड भी हो रहे थे, जैसे कोई डिलीवरी एजेंट है या फिर और कोई कंपनी है, वो आपकी यूपीआई आईडी डालकर आपसे मांग रही, गलती से आप पे यस हो जाए तो आपके अकाउंट से कट जाएंगे पैसे, ठीक है। तो इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे थे। A collect request in UPI allows a user to send a payment request to another user who can then approve or decline it. आप decline भी कर सकते हैं, approve भी कर सकते हैं। What are the names of the two variants of the PSB नारी शक्ति सेविंग अकाउंट? PSB नारी शक्ति बचत खाते के दो प्रकार कौन से हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, PSB पिंक एंड PSB स्माइल। पंजाब एंड सिंध बैंक ने PSB नारी शक्ति, जो कि एक स्पेशल सेविंग अकाउंट है, इसे लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। महिलाओं के लिए है, जिसके नाम से पता चला, उनको फाइनेंशियल और हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसके दो वेरिएंट्स हैं PSB नारी शक्ति के, एक तो है PSB पिंक, दूसरा है PSB स्माइल। और इसमें कैंसर कवर भी दिया गया है 10 लाख रुपए तक का, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी दिया गया है 20 लाख रुपए तक का। पंजाब एंड सिंध बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। स्वरूप कुमार शाह इसके एमडी एंड सीईओ हैं। Which organization has launched the Defense Index to track the performance of defense related stocks? किस संगठन ने रक्षा संबंधित शेयरों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए रक्षा सूचकांक लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, बीएससी इंडेक्स सर्विसेज। बीएससी इंडेक्स सर्विसेज जो कि स्टॉक एक्सचेंज बीएससी की एक आर्म है, इन्होंने डिफेंस इंडेक्स लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है ताकि जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, ठीक है, उनको ट्रैक किया जा सके। यानी कि इंडेक्स क्या करेगा, जो भी डिफेंस सेक्टर से संबंधित कंपनीज हैं, जो फाइटर जेट्स बनाती हैं, शिप्स बनाती हैं, वेपन्स बनाती है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाती हैं, इन सब को ट्रैक करेगा। और जो BSE 1000 है, जो BSE 1000 इंडेक्स है, यानी कि जहाँ पर 100 कंपनीज इस डिफेंस सेक्टर से संबंधित हैं, तो उन कंपनीज को ट्रैक करेगा ये, ठीक है। BSE 1000 इंडेक्स इसका एक बेस रहेगा कि इसमें जो जो कंपनीज लिस्टेड हैं डिफेंस से संबंधित, उन्हें ट्रैक करेगा, उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है। Which government department signed an MOU with the School of Ultimate Leadership Foundation, Seoul, for youth leadership development? किस सरकारी विभाग ने युवा नेतृत्व विकास के लिए स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स। माई भारत डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन के साथ, ठीक है, नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें 1 लाख यूथ लीडर्स को तैयार करना है, 18 से 29 साल की हो, जो गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन सभी डोमेन्स में अव्वल रह सके। 3 साल का ये MOU है। द फर्स्ट 2x25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम वॉज कमीशन एट विच सेक्शन अंडर वेस्टर्न रेलवे? पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत किस सेक्शन पर पहली 2x25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली चालू की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नागदा कचरोड। वेस्टर्न रेलवे ने सक्सेसफुली फर्स्ट 2x25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को कमीशन कर दिया है नागदा कचरोड सेक्शन अंडर रतलाम डिवीज़न, और 2 स्कोर कनेक्टेड 100 MVA पावर ट्रांसफॉर्मर्स इसमें शामिल हैं। और ये पहला इस तरह का टेक्नोलॉजी है जिसको एनराइज किया गया है भारत में। रिटेल इन्फ्लेशन इंडिया स्लिप टू व्हाट लेवल इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति किस स्तर पर पहुंच गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 1.55%। रिटेल इन्फ्लेशन जुलाई 2025 के महीने में 1.55% तक गिर गई, जो कि जून 2017 के बाद से लोवेस्ट है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कंफर्ट बैंड है 2 to 6%, इससे कम है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, CPI, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा रिलीज किया जाता है और इन्फ्लेशन के बारे में पता चलता है भारत में। कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल प्राइसेस को एक्सक्लूड रखा जाता है। जो कोर इन्फ्लेशन है 4.1% रही है जुलाई 2025 में, जबकि इससे पहले मंथ में ये 4.4% थी।
CPI को सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस द्वारा हर महीने की 12वीं तारीख को रिलीज किया जाता है। इसे 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, CPI फॉर रूरल लेबरर्स और CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। बेस ईयर CPI का 2012 है। विच इंडियन कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट टू ज्वाइन द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स? कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली कंपनी बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पहली कंपनी है जिसने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स को ज्वाइन किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द थायुमनावतीतम स्कीम टू डिलीवर राशन प्रोडक्ट्स एट द डोर स्टेप्स ऑफ बेनिफिशरीज? किस राज्य सरकार ने वृद्ध और दिव्यांग लाभार्थियों के घर पर राशन उत्पाद पहुंचाने के लिए थयुमानवतीतम योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन। इन्होंने थयुमानवतीतम स्कीम लॉन्च की है ताकि जो राशन प्रोडक्ट्स हैं वो जो एल्डरली सिटीजन्स हैं या डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके घर तक पहुंचाए जा सके। तो हर सेकंड सैटरडे और संडे को ये पहुंचाया जाएगा राशन। Which bank has been chosen to manage the online payment services for India's first barrier-less toll collection system? भारत की पहली बाधा रहित टोल संग्रह प्रणाली के लिए ऑनलाइन भुगतान सेवा का प्रबंध करने हेतु किस बैंक को चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज मैनेज करेगी हमारे देश के पहले बैरियरलेस टोल कलेक्शन सिस्टम के लिए, यानी कि टोल नहीं होगा वहाँ पर। तो जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगे उनको प्रोसेस करेगा ICICI बैंक। और सबसे पहली बार ये लॉन्च किया जा रहा है चौरियासी टोल प्लाजा जो कि भरूच सूरत नेशनल हाईवे 48 पर है। चौरियासी विल बी द फर्स्ट NH स्ट्रेच टू सपोर्ट द मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम। ठीक है, टू द पॉइंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स देख लेते हैं। इन विच स्टेट द फेमस Vembanad Lake located in Kerala, by which year has India set a target to develop an indigenous air defense system 2035? What was the central theme of the Prime Minister and Modi's 2025 Independence Day address? Answer is self-reliance, innovation and citizen empowerment. Name the President of the Republic of Philippines who paid a state visit to India on 4 to 8 August 2025. Ferdinand R. Marcos Jr. Which state appointed Bollywood diva Madhuri Dixit as the brand ambassador of the state's handloom industry? Answer is Odisha. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे सेलिब्रेटेड? हाउ लॉन्ग डिड PM मोदी 79th इंडिपेंडेंस डे स्पीच लास्ट? हु इज द ऑथर ऑफ द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी? हु इज द ऑथर ऑफ MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया? व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव फाउंडेड? इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। एक क्वेश्चन का आंसर जब आता है तो वो भी आप बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।